हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सॉल्यूशन गुरु के ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं हूं प्रतिज्ञा सिसोदिया। तो मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा मोटिवेशन लेकर के आई हूं कि फेल्यूर क्यों होते हैं, हम फेल्यूर क्यों होते हैं और सक्सेस की टिप्स क्या हैं, सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, आखिर सक्सेस कैसे पाई जा सकती है। उसके पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। एमपी एडीपीओ की क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें एमपी जीके, इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर्स भी उसमें शामिल है। इस तरह से हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं और जो भी न्यू एक्ट हैं, जो माइनर एक्ट हैं, उन सभी की हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। प्रिपरेशन के साथ में हम सारी चीज़ों को याद भी करवाते हैं, रटवा देते हैं सब चीज़ों को, और ऐसे ट्रिक बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम सारी सब कुछ याद करवा देते हैं। सेक्शन याद करने में, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी क्लासेस, तो हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो आप प्लीज़ आइए और हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। उसकी फ़ीस वगैरह की जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और क्वेरी ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 7223063319, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये जो सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जैसे हम कितनी बार एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे, कहते हैं हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हम सक्सेस नहीं हुए, दुखी होते हैं, रोते भी हैं। एग्जाम देने के बाद जब हम घर आते हैं तो हम रोते हैं। तो क्यों रोते हैं भाई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इन सब चीजों के पीछे जिम्मेदार कौन है। क्या हमारी फैमिली जिम्मेदार है, क्या हमारी परिस्थितियां जिम्मेदार है, वक्त जिम्मेदार है, या हमारी किस्मत जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार है। आखिर जिम्मेदार है कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। हम सक्सेस नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या कारण है, ये कभी सोचा आपने? ये अपने आप से पूछो, इसका जवाब आपको अपने अंदर से आएगा, अपने खुद से मिलेगा कि आखिर जिम्मेदार है कौन। तो हम सक्सेस नहीं हो पाते, इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी फेल्यूर के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आप बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, कहेंगे हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिर हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, हमारी फेल्यूर के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। तो उसका कारण मैं बताना चाहूंगी आपको, आप बुरा मत मानिए, आप सभी के फायदे के लिए है। मेरी कही हुई बातें आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, इसलिए आप जरूर सुनिए, इस मेरी इन बातों को, इन टिप्स को आप जरूर सुनिए ध्यान से, आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप सभी मेरे फ्रेंड से हैं। तो मैं आप सभी का हित चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मुझे विश्वास है, मैंने अपनी कमी को देखा है कि आखिर कमी कहाँ रह गई है। तो सक्सेस तो मैं भी होंगी, एग्जाम क्वालिफाई मैं भी करूंगी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी एग्जाम क्वालिफाई करें, कहाँ कमी रह गई उसे देखें और उसे दूर करने का प्रयास करें। जितनी जल्दी आप अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, अपनी कमियों को दूर कर लेंगे, उतनी जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे, और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते, हम खुद जिम्मेदार हैं।
इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो कैसे, उसका जवाब ये है कि हमारा ये मन, हमारी आदतें, इनसे हम पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक ये हमें कामयाब नहीं होने देंगे। जैसे हमारी आदतें, हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हमको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए हमारा भरपूर। पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रखा है, चीटिंग कर रहे हैं, है ना, चैट कर रहे हैं, और लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, उनका रिप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा मन जिम्मेदार है इसके लिए, उसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। और एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज करना, फालतू के काम करते रहना, ये सब जिम्मेदार है हमारी फेल्यूर के लिए। पढ़ाई कर रहे हैं, फोन चल रहा है, किसी का कॉल आ गया, कॉल उठा लिया, किसी ने पॉजिटिव बातें की तो ठीक है, नेगेटिव बातें किसी ने कर दी तो माइंड में सीधे वो चली जाती है। तो जो पढ़ा है वो तो निकल ही जाएगा, और वो बातें बहुत समय तक हमारे दिमाग में रह जाएगी, हम उनको लेकर के बैठे रहेंगे। तो जिम्मेदार कौन है? खुद ही। हमारी आदतें, आलस आ जाती है, कंफर्टेबल जोन को हम छोड़ना नहीं चाहते, हमारी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम आराम से पढ़ाई करें, सोए सोए पढ़ाई करें, लेटे लेटे पढ़ाई करें। अरे नींद आ रही है, उठ जाओ, जगह चेंज कर दो, उठ के पढ़ लो, घूम फिर के पढ़ लो। नहीं कर सकते, इतनी तकलीफ नहीं उठा सकते, तो भाई इतनी बड़ी तुमको पोस्ट चाहिए, इतनी बड़ी जो है सर्विस चाहिए आपको। जैसे आपको सिविल जज बनना है, एडीजे बनना है, किसी को एडीपीओ बनना है ना, किसी को डीएलओ बनना है, तो कैसे बनोगे? सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, इस शरीर को तकलीफ देनी पड़ती है। इस शरीर को जब तक हम तकलीफ नहीं देंगे, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती है। नींद का त्याग करना पड़ता है, आराम का, चैन का, सबका त्याग करना पड़ता है। और ये जो हमारे एंटरटेनमेंट है, इसका भी हमको त्याग करना पड़ता है, हमारी आदतों को सुधारना पड़ता है। हमारे मन में जो है ना, मन के अंदर बहुत शक्ति है। हमारा मन जो है, हमारा चित्त है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, इसी के अंदर शक्ति बैठी हुई है सारी। और जितना इसको आप एकाग्र कर लोगे, उतना ही ये शक्तिशाली हो जाएगा, इतना ही विशाल ये चित्त हो जाएगा। सारी पावर्स आप ही के अंदर है। और फेल्यूर इसीलिए होते हैं, सक्सेस इसीलिए नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है। हमारी जो एनर्जी है, हमारी 90% एनर्जी हम इधर उधर के कामों में वेस्टेज कर देते हैं, हमारा चित्त इधर उधर घूमता रहता है, सारी दुनिया की बातें हमारे दिमाग के अंदर घुसी रहती है। तो जब तक ये सारी चीजों को हम दिमाग से निकालेंगे नहीं, ये जब तक ये चित्त हमारा एकाग्र नहीं होगा, तो इसको शक्ति कहाँ से आएगी, पावर कहाँ से आएगी? इसकी एनर्जी तो वेस्टेज हो रही है। तो इसको सही कामों में लगाओ। जब पढ़ रहे हो तो पूरी तरह से अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे तन मन लगन के साथ उसमें पूरा जान भर दो, उस पढ़ाई के अंदर अपनी पूरी जान डालो, उसके अंदर पूरी लगन के साथ उसमें जुड़ जाओ। कि आपको बस सक्सेस होना है, सिलेक्शन चाहिए, तो आप कुछ मत करिए। आपका लक्ष्य से ऊपर थोड़ी आपका एंटरटेनमेंट है। अगर आपके लक्ष्य से बड़ा आपको आपका एंटरटेनमेंट पसंद है, उस पे आपका चित्त है, तो फिर सक्सेस की बात मत करिए, मत रोइए। फिर एग्जाम देने के बाद अगर आप रोते हैं, रोना आता है कि सक्सेस नहीं हो पाए, मेहनत करी वो, तो मेहनत करी, फिर भी देखिए आप अपने अंदर झांक करके, कहा 100% आपने मेहनत करी है, 100% दिया है आपने समय अपने खुद के लिए, कि आपका चित्त इधर उधर नहीं गया है, फालतू के कामों में नहीं लगा है। अगर ऐसा है, अगर मेरी बातें सही है, आपको लगती है चुभ रही है, तो आप प्लीज अपनी ओर ध्यान दीजिए, अपने चित्त को स्ट्रांग करिए, अपने मन को काबू में करिए, इसे एकाग्र करिए। एकाग्रता में ही सारी पावर, सारी शक्तियां हैं आपके चित्त के अंदर। आप जिस काम को भी करें, पूरे चित्त के साथ करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें। कहाँ कामयाबी नहीं मिलती, कैसे नहीं मिलती? कोई भी जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार है। अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम
डीएलओ बनना चाहते हैं, एडीपीओ बनना चाहते हैं, हम सिविल जज बनना चाहते हैं, एडीजे बनना चाहते हैं, हम कोई सी भी सर्विस में जाना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो हम जो चाहते हैं, हमने अगर मन से सोचा है, ये इतना हमने सपना देखा है कि हमको पूरा करना है, हमने जो लक्ष्य हमारा है डिसाइड किया है, हमने दृढ़ संकल्प के साथ किया है। अगर दृढ़ संकल्प के साथ किया है, सब बड़े बड़े सपने अगर हमने देखे हैं, तो उनको खुली आंखों के साथ पूरा करना होगा। जागरूक अवस्था में रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। किसी भी चीज में हम अटेज होकर के नहीं रह सकते। इन सब चीजों से, वातावरण से सबसे ऊपर उठ करके, हमारा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, तो ऊपर उठना होगा हमको, नीचे नहीं जाना होगा। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ करके देखिए, कामयाबी आपके कदमों में होगी और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होगी, आपको मोटिवेट किया होगा मेरी इन बातों ने। तो थैंक यू सो मच। आपकी प्रिपरेशन करिए और नेक्स्ट टाइम आप जरूर सक्सेस होंगे। कोई भी एग्जाम देने के बाद वो एग्जाम लास्ट नहीं होती है, वो प्रिपरेशन लास्ट नहीं होती है। सक्सेस होने के बाद भी, सिलेक्शन होने के बाद भी ये मत सोच लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो ये लास्ट आपकी सक्सेस है। आपको उसके बाद भी बहुत सारी सक्सेस अचीव करना है और बहुत ऊंचाइयों पर आपको जाना है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।